वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने आज 20 लाख करोड़ के भारी भरकम पैकेज की डिटेल साझा की। सीतारमण ने इस दौरान कई सेक्टर्स के लिए ऐलान किए। उन्होंने आज सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योगों पर खास जोर दिया। सीतारमण ने एमएसएमईज की मजबूती के लिए 3 लाख करोड़ रुपए के पैकेज का ऐलान किया। एमएसएमईज के लिए मुख्य तौर पर 6 बड़े ऐलान किए गए। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रावधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से गारंटी देने की जरूरत नहीं है। इसकी समय सीमा 4 वर्ष की होगी। पहले 1 वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना होगा। 31 अक्टूबर 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। एमएसएमई की परिभाषा बदल दी गई। अब 1 करोड़ रुपए तक निवेश करके 5 करोड़ तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री सूक्ष्म, 10 करोड़ तक का निवेश और 50 करोड़ तक व्यापार करने वाली इंडस्ट्री लघु, 20 करोड़ तक का निवेश और 100 करोड़ रुपए तक का व्यापार करने वाली इंडस्ट्री मध्यम। इसके साथ ही 15,000 रुपए तक की सैलरी वालों का अगले 3 महीने का पीएफ सरकार भरेगी। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने फैसला लिया है कि अगस्त तक कंपनी और कर्मचारियों की तरफ से 12% की रकम ईपीएफओ में अपनी तरफ से सरकार जमा करेगी। देश में संगठित क्षेत्रों को ध्यान में रखकर ये फैसला लिया गया है। इसके साथ इस फैसले से 4 लाख से ज्यादा संस्थाओं को फायदा मिलेगा। आखिर में उन्होंने कहा कि टीडीएस की दरों में 25% की कमी आएगी। ये सभी पेमेंट्स पर लागू होगा, चाहे वे कमीशन हो, ब्रोकरेज हो या कोई अन्य पेमेंट। दरों में कमी 13 मई से लागू होगी और मार्च 2021 तक रहेगी। टीडीएस कटौती से 55,000 करोड़ रुपए का लाभ होगा। 20 लाख करोड़ रुपए के राहत पैकेज में आज करीब 6 लाख करोड़ रुपए की राहत कई सेक्टर्स को दी गई। और 100 करोड़ रुपए के टर्नओवर वाली कंपनी मीडियम कैटेगरी में आएगी। सबसे अहम बात यह है कि अब तक एमएसएमई में सर्विस सेक्टर और मैन्युफैक्चरिंग के लिए अलग अलग पैमाने होते थे। अब ये खत्म हो गया है। अब दोनों के लिए निवेश के समान पैमाने होंगे। जानकारों का कहना है कि इन बदलावों से एमएसएमई को अपना स्केल बढ़ाने का मौका मिलेगा। एमएसएमई की परिभाषा बदलने के साथ ही सरकार ने इस सेक्टर को भारी आर्थिक मदद भी दी है। सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम, कुटीर उद्योग और गृह उद्योग मिलाकर 12 करोड़ से ज्यादा लोगों को रोजगार देते हैं। इनके लिए 3 लाख करोड़ रुपए का कोलैटरल फ्री ऑटोमेटिक लोन का प्रावधान किया गया है। किसी को अपनी ओर से किसी तरह की गारंटी देने की जरूरत नहीं होगी। इसकी समय सीमा भी 4 वर्ष की होगी। पहले 1 वर्ष में मूलधन वापस नहीं करना पड़ेगा। 31 अक्टूबर 2020 से इस स्कीम का फायदा उठाया जा सकता है। इस योजना का लाभ लेकर 25 लाख यूनिट बिजनेस एक्टिविटी दोबारा शुरू कर सकते हैं और उनके यहाँ नौकरियां बचाई जा सकती हैं। साथ ही एमएसएमई सेक्टर के लिए 4,000 करोड़ रुपए की क्रेडिट गारंटी दी जाएगी, जिससे 2 लाख कंपनियों को फायदा होगा। एनपीए वाले और स्ट्रेस्ड एमएसएमई को 20,000 करोड़ रुपए का सब ऑर्डिनेट लोन दिया जाएगा। इससे 2 लाख से ज्यादा यूनिट को लाभ मिलेगा। और जो एमएसएमई अच्छा कर रहे हैं और बिजनेस का विस्तार करना चाहते हैं और अपने आकार और क्षमता को बढ़ाना चाहते हैं, लेकिन उन्हें सुविधा नहीं मिल पा रही है, उनके लिए फंड ऑफ फंड्स के जरिए फंडिंग मिलेगी। इसके लिए 50,000 करोड़ रुपए का इक्विटी इन्फ्यूजन किया जाएगा। ब्यूरो रिपोर्ट, पत्रिका टीवी।